और हमारे साथ यशवंत देशमुख भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सी वोटर के फाउंडर। बहुत बहुत स्वागत यशवंत आपका। मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये आंकड़े जो हैं वो क्या इशारा करते हैं। लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि उन राज्यों में राहुल की यात्रा के से क्या असर रहा जहां जहां से राहुल की ये यात्रा गुजरी है। तमिलनाडु में राहुल के कामकाज से संतुष्टों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2019 को 63% लोग, 1 जनवरी 2022 को 60% लोग और 6 सितंबर 2022 की बात की जाए तो यह आंकड़ा 59% पर पहुंच जाता है, जबकि 7 नवंबर 2022 को यह आंकड़ा पहुंचता है 65%। अब हम आपको जरा केरल लिए चलते हैं। यह तो तमिलनाडु की बात हुई। केरल में राहुल के कामकाज से संतुष्टों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2019 को 69% लोग संतुष्ट नजर आए, जबकि 1 जनवरी 2022 63% लोग, 7 सितंबर को यह आंकड़ा 56% पर पहुंच जाता है। 7 सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूं और 7 नवंबर 2022 को 64% पर यह आंकड़ा होता है। अब कर्नाटक जरा चलते हैं। कर्नाटक में राहुल के कामकाज से संतुष्टों की बात की जाए तो यह सर्वे क्या इशारा करता है वो आप देखिए। 1 जनवरी 2019 62%, 1 जनवरी 2022 39%, 30 सितंबर 2022 57%। और ये देखिए आपके सामने। अब हम आपको जरा तेलंगाना लिए चलते हैं। ये तो कर्नाटक के आंकड़े हो गए। तेलंगाना में राहुल के कामकाज से संतुष्ट लोगों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2019 का आंकड़ा जो आपके सामने है 57% लोग संतुष्ट। वही 1 जनवरी 2022 को यह आंकड़ा पहुंच जाता है 34% पर। 20 अक्टूबर को जरा देखिए, 2022 की बात मैं कर रहा हूं, 55%। और उसके बाद 7 नवंबर 2022 को यह आंकड़ा पहुंच जाता है 56% पर। यह तेलंगाना में राहुल के कामकाज से संतुष्टों की बात हमने आपके सामने रखी है। जो ये सर्वे इशारा करता है, रायशुमारी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, ये उनकी बात है। अब महाराष्ट्र में हम बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज ही यहां पहुंची है। इस पर भी सर्वे में राहुल के कामकाज पर आप जरा देखिए। 1 जनवरी 2019 को 56% लोग, इसके अलावा 1 जनवरी 2022 की बात की जाए तो 40% और 7 नवंबर 2022 39%। आज की बात हो रही है ये। और इस सर्वे का जो निचोड़ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से आपके सामने तमिलनाडु का जो आंकड़ा है उस पर नजर डाल लीजिए। 1 जनवरी 2019 को 63% लोग राहुल गांधी से संतुष्ट नजर आ रहे थे, जबकि 1 जनवरी 2022 की बात की जाए यह आंकड़ा 3% कम होकर 60 पर पहुंच जाता है। उसके बाद 6 सितंबर 2022 59% और उसके बाद 7 नवंबर 2022 ये 64% पर पहुंच जाता है। ये केरल की बात अब आपके सामने है। तो अलग अलग जगहों के तमाम ये आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका क्या इशारा है। हमारे साथ यशवंत मौजूद है, सी वोटर के सर्वे जिनसे थोड़ी देर पहले मैंने आपका तारुफ करवाया था। यशवंत, आपके मुताबिक इसमें मोटी बात, बड़ी बात क्या नजर आपको आती है? क्या इशारा करता है आपका ये सर्वे? देखिए, पहली बात तो एबीपी सी वोटर का जो ट्रैकर है ये रोज होता है और ये आंकड़े जो हमने उस ट्रैकर से निकाले हैं उसका एक तरीका और एक ट्रेंड आपको साफ दिखाया है। किसी भी राज्य में यात्रा शुरू होने के दिन जो राहुल गांधी जी की रेटिंग थी और यात्रा उस राज्य में समाप्त होने के बाद में जो रेटिंग थी, वो दोनों नंबर आपको दिए हैं मैंने। और आपको 2019 के लोकसभा के पहले का नंबर दिया है और इस साल के शुरुआत का 1 जनवरी का नंबर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर राज्य में राहुल गांधी जी की रेटिंग्स का आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा। जो 2019 में कहाँ था, आज 2022 जनवरी में कहाँ था और यात्रा की शुरुआत के पहले उस राज्य में कहाँ था और यात्रा के अंत में उस राज्य से यात्रा जब समाप्त होकर निकली, हर जगह पे वो एक आपको अपटिक दिखाई देगा, जिससे एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। राहुल गांधी जी जहां जहां पर यात्रा में जा रहे हैं उससे उनकी रेटिंग में निश्चित तौर पर सुधार हो रहा है और निश्चित तौर पर उनको पॉजिटिव रेटिंग मिल रही है जहां जहां वो यात्रा में जा रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में वो यात्रा में नहीं जा रहे हैं वहां पर उन रेटिंग में उस तरीके की सुधार आने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां पर वो कैंपेन मोड में है भी नहीं। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2 राज्य जहां पर इस समय लोग विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो दोनों ही इस यात्रा के एजेंडे पे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के आंकड़े मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि वहां पर यात्रा नहीं जाने के बाद में भी राहुल जी की रेटिंग बेहतर हुई है, लेकिन गुजरात में वहां बेहतर नहीं हुई है क्योंकि वहां पे अरविंद केजरीवाल की प्रेजेंस या आम आदमी की प्रेजेंस और कांग्रेस का कैंपेन नहीं होने के कारण उसका असर वहां नहीं दिख रहा है।
ये आपको एक ओवरऑल ट्रेंड दिखेगा। और आज महाराष्ट्र में यात्रा शुरू हो रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके के नंबर आते हैं ये हमें देखने पे समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जैसा कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पूरा हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, उससे अगर महाराष्ट्र में भी उनको लाभ होता है, उनके नंबर बेहतर होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा। अच्छा यशवंत, अगर मैं पीएम के मामले में लोकप्रियता की बात करूं और जो ये आपका ट्रेंड नजर आ रहा है, जो ये सर्वे इशारा करता है, उसमें कहीं भी राहुल गांधी अभी भी नरेंद्र मोदी के आसपास पहुंचते नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि अभी जिन राज्यों में राहुल जी की यात्राएं चल रही हैं, वो राज्य वो है जहां पे बीजेपी की संख्या लगभग नदारद है। दक्षिण में वैसे भी कर्नाटक को छोड़ के कोई और ऐसा राज्य अभी तक नहीं है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है। तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र हो, इन जगहों पे बीजेपी नहीं के बराबर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, इन सारे राज्यों में राहुल जी की रेटिंग जैसे पहले थी उससे ज़्यादा अच्छी हुई है, तो उसमें अंतर पड़ेगा। लेकिन असली परीक्षा उनकी शुरू होगी जब वो उत्तर भारत में एंटर करेंगे। जैसे ही वो विंध्य के उत्तर आते हैं, विंध्य के दक्षिण में उनकी रेटिंग्स बेहतर होंगी, लेकिन विंध्य के उत्तर में वहां पे उनकी रेटिंग अगर बेहतर होंगी उनकी यात्रा के कारण, तब जाकर के शायद कोई इंपैक्ट दिखाई दे। अगर वो नहीं होता है या वो जब तक नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता कि इस 2 हॉर्स रेस जिसे हम कहते हैं, जब हम केवल 2 लोगों का नाम लेकर हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखेंगे, उन दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के बीच में गैप कोई बहुत घटता हुआ फिलहाल तब तक नहीं दिखेगा। क्योंकि अभी वो उन जगहों पे अच्छी रेटिंग पा रहे हैं जहां पे वो 2019 में भी अच्छी रेटिंग पा रहे थे। उनके ये सारे वो इलाके हैं जो उनके गढ़ थे, जहां उनकी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले और अब आज 2 महीने पूरे होने के बाद गुजरात में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन वो पीएम मोदी के मुकाबले अब भी कहीं नहीं ठहरते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।